हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन शर्मा आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्यारे चैनल पोटेंशियल क्लासेस में। आज हम क्लास 12th की बायोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और होपफुली बायो के सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चैप्टर नंबर 1 को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर जो शुरू होता है, खुद नाम बता रहा है कि हमें कहाँ क्या पढ़ना है। जी हाँ, हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स की। हमने क्लास 11th में पढ़ा था प्लांट किंगडम, जहां पर हमने ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, थैलोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात की थी। हमने वहां पर पिछले 5 किंगडम्स के जो फाइलम थे, जो 5 फाइलम थे, वो तो हमने पढ़ लिए थे। अब हमें एंजियोस्पर्म को डिटेल में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एंजियोस्पर्म को डिटेल में। तो ये जो टॉपिक है, ये रिप्रोडक्शन किस में शो कर रहा है? ये एंजियोस्पर्म में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या होता है? एंजियोस्पर्म्स। क्या होता है? एंजियोस्पर्म्स। जी हाँ, ये किसकी बात कर रहा है? ये एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? इट इज द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट टू फॉर्म जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या होता है? जब एक मेल गमीट और एक फीमेल गमीट आपस में फ्यूज हो और जाइगोट बन जाए 2n, यानी कि n और n से 2n बन जाए, उसे हम क्या बोल देते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो यहां भी सेम डेफिनेशन है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स थ्रू फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गमीट्स। जैसे कि आपने देखा कि 2 गमीट आपस में जुड़ते हैं और क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़े तो यहां पर रिप्रोडक्शन के लिए स्ट्रक्चर क्या है? कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है? जैसे हमारी बात करें तो मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज होती हैं। उसी टाइप से प्लांट्स में भी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसका नाम है फ्लावर। जी हाँ, हमने क्लास 11th मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। जी बिल्कुल, जो फ्लावर है वो फ्लावर इज द मेन स्ट्रक्चर कंसर्न विद द रिप्रोडक्शन। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और द स्पोरोफिल आर प्रोड्यूस्ड विद इन द फ्लावर। अब यहां पर नाम क्या याद रखने वाला है? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल क्या होता है? स्पोरोफिल 2 तरह के होते हैं, जो है माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। अब ये नाम आप एंजियोस्पर्म में यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल जिम्नोस्पर्म के फीचर्स थे। एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल को हम स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमन, मेल पार्ट, स्टेमन, माइक्रोस्पोरोफिल। जो ये माइक्रोस्पोरोफिल होता है ना, मैंने क्या बोला आपको कि जो माइक्रोस्पोरोफिल है ये आपका जिम्नोस्पर्म में होता था। माइक्रोस्पोरोफिल अब हम क्या बोलेंगे? स्टेमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेमन बोलेंगे। स्टेमन मेल पार्ट है। स्टेमन क्या है? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या है ये? मेल पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, जो मेल पार्ट होता है। उसी प्रकार से जो मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरोफिल फीमेल पार्ट है और ये जिम्नोस्पर्म में होता था। अब जो मेगास्पोरोफिल है वो डेवलप होकर क्या बन गया? वो बन गया कार्पल। क्या बन गया? कार्पल। कार्पल बन गया हमारा मेगास्पोरोफिल। क्या बन गया? मेगास्पोरोफिल। जो हमारा मेगास्पोरोफिल था वो फीमेल पार्ट था। क्या था? फीमेल पार्ट। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। अब ये जो एंजियोस्पर्म है, एडवांस फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसमें जो मेगास्पोरोफिल है उसी को हम कार्पल बोलते हैं। कार्पल बोलते हैं। अब कार्पल फीमेल पार्ट हो गया और स्टेमन मेल पार्ट हो गया। सबसे पहले तो हमें यही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनके डिटेल में पढ़ने हैं, फिर जाके हमें रिप्रोडक्शन का पता लगेगा। क्योंकि भाई मेल पार्ट से मेल गमीट बनेगा और फीमेल पार्ट से फीमेल गमीट बनेगा। पहले हम इन्हें अच्छे से पढ़ते हैं, फिर फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो नंबर वन हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेल पार्ट। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मेल पार्ट। और मेल पार्ट को पढ़ने से पहले हम क्या बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन से? प्री फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या होता है। फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या होता है? क्या क्या होगा? मेल गमीट बनेगा, फीमेल गमीट बनेगा, मेल गमीट फीमेल के पास ट्रांसफर होगा, फिर वहां पर जाकर क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी, पोलन की पिस्टल से इंटरेक्शन होगी। तो भाई फर्टिलाइजेशन से पहले भी बहुत कुछ होता है, वो सब हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। किस कंसेप्ट में? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। उसके बाद होगी डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसमें डबल नाम क्यों दिया? क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि जो 2 मेल गमीट होते हैं, 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं, एक मेल न्यूक्लियाई सेंटर में होता है और एक मेल न्यूक्लियाई एग से जुड़ता है। तो यहां पर 2 तरह की फर्टिलाइजेशन होती है, ट्राइगैमी और सिनगैमी।
नहीं समझ आया? चलिए इसको हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ट्राइगेमी और सिनगेमी होता क्या है। वैसे डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल विद द फीमेल गैमीट। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो, सीड, कॉटलिडन, क्या ये चीजें होती हैं, वो हम उसके बाद की डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के फर्टिलाइजेशन से पहले हम क्या क्या करने वाले हैं। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन के पहले हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्टिलाइजेशन के पहले हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। वो 4 क्या हैं? मेल गमीट का बनना, जो कि है पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, साथ में फीमेल गमीट का भी बनना, फिर एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन, जो फीमेल गमीट तैयार होगा, फिर है पॉलिनेशन। भाई जब मेल और फीमेल तैयार हो गए तो मेल को किसके पास पहुंचना होगा? फीमेल के पास। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। और जब पॉलिनेशन हो गई, मेल गमीट फीमेल गमीट के पास पहुंच गया, उसके बाद होगी पोलन की पिस्टल से इंटरेक्शन, कि वो उससे क्या क्या पोलन ट्यूब बनेगी जी। इसमें क्या बनेगी? पोलन ट्यूब। फिर मेल गमीट ट्रांसफर होकर फीमेल गमीट तक पहुंचेगा। तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं? पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। सबसे पहले हम मेल गमीट के बारे में पढ़ते हैं। तो मेल गमीट पढ़ने से पहले हमें मेल पार्ट को पढ़ना होगा। अब मेल पार्ट का नाम क्या है भाई? मेल पार्ट का नाम है स्टेमन। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। स्टेमन होता कैसा है, मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूं। स्टेमन का जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से है। इसकी एक फिलामेंट होती है। क्या होती है? इस प्रकार से फिलामेंट होती है इसकी। फिलामेंट के ऊपर 2 बाइलोब्ड एंथर लगे होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एंथर। इसको क्या बोलते हैं? एंथर। और जो नीचे लगा हुआ है इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। एंथर यहां पर बाइलोब्ड है, आपको 2 दिख रहे होंगे, तो इस एंथर को हम बोलते हैं बाइलोब्ड एंथर। क्या बोलते हैं? बाइलोब्ड एंथर। एंथर बाइलोब्ड है। और जब ये बाइलोब्ड एंथर इस प्रकार खुलेगा, ये बाइलोब्ड एंथर ऐसे खुल जाएगा, तो इसमें 4 पोलन सैक होंगे। क्या होंगे? जब ये 2 इस तरफ होंगे और 2 इस तरफ होंगे, देखिए यहां पर 2 पोलन सैक होंगे और यहां पर भी 2 पोलन सैक। तो टोटल कितने पोलन सैक्स हो गए? 4 पोलन सैक। पोलन सैक वो जगह होती है जहां पर मेल गमीट इकट्ठा होते हैं, पोलन ग्रेन्स भर जाते हैं बन के। फॉर्मेशन ऑफ गमीट होने के बाद वो वहां स्टोर होते हैं पोलन सैक में। एक तरह का थैला है, एक तरह का बैग है जो पोलन को कंटेन करता है। तो ये हमारा एंथर हो गया। देखिए यहां पर लिखा है क्या है? अ स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इट कंसिस्ट ऑफ एन एंथर एंड अ फिलामेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, एंथर होता है बाइलोब्ड, जिसमें 2 लोब्स होती हैं। ईच लोब कंसिस्ट ऑफ 4 पोलन सैक, जिनको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। ये बात आपको अंडरलाइन करनी है कि पोलन सैक का दूसरा नाम एमसीक्यू बन जाता है। आपको क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ पोलन सैक? तो आंसर क्या करना है? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया आपको आंसर करना है। ईच पोलन सैक कंटेन्स अ नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। इन पोलन सैक्स में क्या भरे होते हैं? इन पोलन सैक्स में क्या भरे होते हैं? इनमें भरे होते हैं पोलन ग्रेन। क्या भरे होते हैं? पोलन ग्रेन भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? पोलन ग्रेन भरे होते हैं। ठीक है, हर एक पोलन सैक में, जैसे मैं इसको यहां बाहर निकालूं तो इसमें क्या भरे होंगे? अंदर पोलन ग्रेन्स भरे होंगे। क्या भरे होंगे? पोलन ग्रेन्स भरे होंगे। पोलन ग्रेन्स भरे होंगे। अब पोलन ग्रेन ही हमारा क्या है? मेल गमीट है। ये हमारा हैप्लॉइड होगा। क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। याद रखिएगा, गमीट कोई भी हो हमेशा हैप्लॉइड होता है। यही तो हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं कि गमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गमीट्स कभी भी डिप्लॉइड नहीं होते। गमीट्स किसी का भी हो, आप A to Z किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का गमीट उठा लो, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक, आपको सबके गमीट्स हैप्लॉइड मिलेंगे। प्योरिटी ऑफ गमीट्स है, कभी भी डिप्लॉइड नहीं, हमेशा हैप्लॉइड मिलेंगे। तो हमारा पोलन ग्रेन N हो गया। अब इस डाइथिकस का क्या मतलब? डाइथिकस का मतलब होता है जो ये 2 लोब है, एक लोब में कितने हैं? 2, तो इसका मतलब डाइथिकस हो गया। अगर मैं इस बाइलोब को इस तरह से दिखाऊं, ये 2 लोब है जिसमें 2 पोलन सैक्स हैं, तो एक तरफ को हम डाइथिकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइथिकस। मतलब जिसमें 2 पोलन सैक एक साइड पर है, इसे हम डाइथिकस बोलेंगे। और ये बाइलोब्ड है, इसमें 4 पोलन सैक है। ये आपको याद रखना है, चारों कॉर्नर्स में होते हैं। अब जो ये एंथर की वॉल है, ये जो एंथर की वॉल है, ये 4 लेयर्स से मिलकर बनी होती है। 4 लेयर्स से जो एंथर की वॉल है, ये 4 लेयर्स से मिलकर बनी होती है। ये हम अच्छे से पढ़ना चाहेंगे, पर उससे पहले हम एंथर की डेवलपमेंट को भी
पढ़ लेते हैं कि एंथर डेवलप होके कैसे पोलन ग्रेन या गैमीट बनाता है। तो देखिए कैसे होता क्या है, एंथर जो है वो स्टार्ट कर देता है डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ होमोजेनस मास ऑफ अ मेरिस्टेमेटिक सेल सराउंडेड बाय द एपिडर्मिस। अब आपको एपिडर्मिस का पता होना जरूरी है। तो होता क्या है मैं आपको दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहां पर लिखा हुआ है कि एंथर इनिशिएट इट्स डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल सराउंडेड बाय द एपिडर्मिस। अब मैं आपको बता दूं कि जो एंथर है उसकी 4 वॉल्स होती हैं। कौन सी 4 वॉल्स? देखिए, सबसे बाहर जो होती है, सबसे आउटसाइड जो होती है वो कौन सी होती है? सबसे बाहर जो होती है वो होती है एपिडर्मिस। ये देखिए आपको डायग्राम में दिख रही होगी कि जो सबसे बाहर की लेयर है, ये वाली लेयर है जो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, जो ये बाहर की लेयर है ये कौन सी है? ये है आपकी एपिडर्मिस लेयर। जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिडर्मिस है। इसको सराउंडेड कौन करते हैं? इसको सराउंड कौन करते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल। अब आपको पता हो कि मेरिस्टेमेटिक सेल कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल वो होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है डिवाइड होने की, जो डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं परमानेंट सेल जो डिवाइड नहीं करते। यहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल का मास होता है, वो डिवाइड कर करके आगे सेल डिफरेंशिएट होते हैं। आगे जब सेल डिफरेंशिएट होते हैं तो बनते हैं आर्केस्पोरियल सेल। आर्केस्पोरियल सेल कहां से बनते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल से। मैं आपको चार्ट बना देता हूं। मेरिस्टेमेटिक सेल जब होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करते हैं, बनते हैं आर्केस्पोरियल सेल। आर्केस्पोरियल सेल, आर्केस्पोरियल सेल डिवाइड करते हैं, बनते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल। क्या बनते हैं? प्राइमरी पैराइटल सेल बनते हैं। आपको याद रखना है कि जब भी मेरिस्टेमेटिक सेल जो एपिडर्मिस के साथ है वो डिवाइड करते हैं तो बनते हैं आर्केस्पोरियल सेल। आर्केस्पोरियल सेल डिवाइड कर क्या बनाते हैं? प्राइमरी पैराइटल सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल, और जिससे बनता है हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू। यही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या याद रखना है? स्पोरोजिनस टिश्यू। यही स्पोरोजिनस टिश्यू आगे जाके एमएमसी सेल बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिनमें डिवीजन होके हमारे पोलन ग्रेन तैयार होंगे। ये आपको याद रखना है। कैसे? आपको याद रखना है कि मेरिस्टेमेटिक सेल जो एपिडर्मिस के अंदर है वो डिवाइड करके आर्केस्पोरियल सेल बनाते हैं, फिर प्राइमरी पैराइटल सेल बनते हैं, उसके बाद स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है। ये हमारी फिर सेकंड लेयर आ गई, ये है हमारी मिडिल लेयर, और उससे ऊपर होती है एंडोथीशियम। एपिडर्मिस के बाद क्या आती है? एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर, और सबसे इनर होती है टेपिटम। हमारी 4 लेयर्स हैं, आपको याद रखनी है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, ये 4 लेयर्स हैं, आपको याद रखना। और स्पोरोजिनस टिश्यू हमारा सेंटर में मौजूद हो जाता है। अब आगे देखिए होता क्या है। ये देखिए यहां पर लिखा है, यहां पर आपको लिखा हुआ है कि पैराइटल सेल डिवाइड करता है तो बनाता है स्पोरोजिनस टिश्यू, और स्पोरोजिनस टिश्यूज डिवाइड करता है तो बनते हैं पीएमसी, यानी कि पोलन मदर सेल। क्या बनते हैं? पोलन मदर सेल। ये आपको दिख रहा होगा, मैं आपको इरेज करके दिखा देता हूं। क्या लिखा हुआ है? स्पोरोजिनस सेल्स divide a few time to form PMC, पोलर मदर सेल। पोलन मदर सेल क्या बनते हैं? पोलन मदर सेल बनते हैं। पोलन मदर सेल को हम माइक्रोस्पोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर बोलते हैं। और जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं टेपिटम, जैसा कि मैंने आपको भी डायग्राम में दिखाया। अभी आपने देखा कि इस डायग्राम में जो टेपिटम है वो इनर मोस्ट लेयर है। देखिए जहां पर मैं ब्लू कलर कर रहा हूं मार्क, ये हमारा क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। ये ब्लू कलर का क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू है ये, जिससे क्या बने हुए हैं? पीएमसी सेल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? पीएमसी सेल बने हुए हैं। पीएमसी सेल टेपिटम से नरिशमेंट प्रोवाइड कर लेते हैं। नरिशमेंट क्या कर लेते हैं? अब्जॉर्ब करते हैं इससे, और जैसे ही ग्रो होते हैं तब ये डिवाइड करके क्या बनाते हैं? पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि मैंने आपको शुरू से फिर से कैसे बताया। सबसे पहले हमारे पास होते हैं आर्केस्पोरियल सेल, जो बनते किससे हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल से। आर्केस्पोरियल सेल डिवाइड करता है तो बनता है प्राइमरी पैराइटल सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल से बनता है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू जब डिवाइड करता है तब बनते हैं हमारे पीएमसी सेल, और पीएमसी सेल से ही हमारा मेल गमीट तैयार होता है। क्या तैयार होता है? हमारा मेल गमीट तैयार होता है। पीएमसी से ही हमारा क्या तैयार होता है? मेल गमीट तैयार होता है। तो अब हम वॉल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं।
वॉल्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए चारों लेयर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने लिख रखी है, आप ध्यान से देखिए कि जो एपिडर्मिस होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो एपिडर्मिस होती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस क्या होती है, वन सेल थिक और प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, जो सबसे आउटर साइड में बनी हुई है। अभी मैंने आपको दिखाई ना ये लेयर कि जो सबसे बाहर लेयर है, हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। जो सबसे बाहर की लेयर है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, वो क्या है, वन सेल थिक होती है, मतलब काफी पतली एक लेयर थिक होती है। जो ये एपिडर्मिस है, जो बाहर की सेल है, ये एक लेयर बनी हुई है एपिडर्मिस की, एक लेयर बनी हुई है। उसके बाद आती है आपकी एंडोथीशियम, ये सेकंड वॉल लेयर है और यूजुअली सिंगल लेयर होती है। और ये बनी किससे, आपको याद रखना, ये बनी होती है सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज से। और आपको थोड़ा सा प्रिसाइजली और अच्छा बताऊं तो ये सेल ये जो लेयर है एंडोथीशियम सेकंड लेयर, ये बनी होती है पैक्टोसेलुलोज से। इसमें पैक्टिन भी होता है थोड़ा सा, तो इसको हम सेलुलोज की बजाय क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैक्टोसेलुलोज। आपको याद रखना है कि जो एंडोथीशियम है सेकंड लेयर, वो किससे बनी होती है, एंडोथीशियम जो सेकंड लेयर है वो किससे बनी है, पैक्टोसेलुलोज से बनी होती है, याद रखिएगा। अब बात करें मिडिल लेयर की। मिडिल लेयर में एक लेयर की सेल्स जो लेयर होती है, ये सेल के नंबरों से काउंट होती है, नंबर से। जैसे 1 to 6, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 to 6। मिडिल लेयर में 1 से लेके 6 लेयर्स होती हैं और सारी की सारी जब मैच्योर हो जाती हैं तो डीजनरेट हो जाती हैं। देखो इनका काम क्या है, मिडिल लेयर का काम है लगातार सपोर्टिव इन फंक्शन है। और जब एंथर पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, मैच्योर, जब एंथर पूरी तरह से मैच्योर होगा मतलब पोलन ग्रेन बन गए हैं, तब ये की हो जाती है, तब ये क्या हो जाती है, तब ये डीजनरेट हो जाती है, तब ये खराब हो जाती है, तब ये डीजनरेट हो जाती है। ये आपको याद रखना है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है टेपिटम, जिसके फंक्शंस आपसे पूछे गए हैं। कई पीवाईक्यू क्वेश्चन आप जब चेक करेंगे तो उसमें पूछेंगे व्हाट इज टेपिटम, राइट एनी 3 फंक्शंस ऑफ टेपिटम, टेपिटम क्या करती है, क्या होती है। अरे बहुत ईजी है। टेपिटम क्या है, इनर मोस्ट लेयर। सबसे पहले तो टेपिटम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल विच सराउंड्स द स्पोरोजिनस टिश्यू। जी हाँ, स्पोरोजिनस टिश्यू के आले दुआले आसपास, स्पोरोजिनस टिश्यू के आसपास क्या है, टेपिटम लेयर है जो उसको नरिशमेंट दे रही है, नरिशमेंट दे रही है। ये न्यूट्रिटिव है। टेपिटल सेल क्या होते हैं, अंडरलाइन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट, एनर्जी दे रहे हैं ग्रोइंग स्पोरोजिनस टिश्यू को, जो ग्रो होकर पीएमसी बनने वाला है, मेल गमीट बनने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। और टेपिटम मल्टी न्यूक्लिएट होती है, या टेपिटम क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएट। ये आपको याद रखना है। टेपिटम जो होती है वो क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है। टेपिटम मल्टी न्यूक्लिएट होती है। मल्टी न्यूक्लिएट, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और इसीलिए इसको हम पॉलीप्लॉइडी भी कहते हैं। पॉलीप्लॉइडी, जो मल्टी न्यूक्लिएट का केस होता है उसको हम पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी। जब एक से ज्यादा न्यूक्लियस आ जाए तो उस केस को हम पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। अब जो टेपिटम है वो भी 2 तरह की होती है। टेपिटम जो लेयर है वो नरिशमेंट दे रही है स्पोरोजिनस टिश्यू को, जिससे वो क्या बने, आगे जाके पीएमसी बने, उससे पोलन ग्रेन बने, मेल गमीट बने। यही हो रहा है ना, हो क्या रहा है बेसिकली, मैं आपको बताऊं क्या हो रहा है। एक चार्ट से हम समझते हैं इस चीज को, एक चार्ट से समझते हैं। देखिए हो क्या रहा है, देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको बताऊं हो क्या रहा है। जो मैंने आपको इतना बताया मैं आपको एक डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल थे। हमारे पास क्या थे, मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होकर क्या बने, आर्केस्पोरियल सेल। आर्केस्पोरियल सेल डिवाइड हुए तो हमारा क्या बना, प्राइमरी पैराइटल सेल। क्या बना, प्राइमरी पैराइटल सेल। क्या बना, प्राइमरी पैराइटल सेल। और जब प्राइमरी पैराइटल सेल डिवाइड हुए तो ये बना स्पोरोजिनस टिश्यू। अब स्पोरोजिनस जो टिश्यू होता है इसको चाहिए होता है नरिशमेंट, इसको चाहिए होता है नरिशमेंट। तो इसको नरिशमेंट कौन सी लेयर देती है, जो सबसे अंदर प्रेजेंट है, जिसका नाम है टेपिटम। टेपिटम से स्पोरोजिनस टिश्यू को क्या मिल जाता है, नरिशमेंट मिल जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन मिल जाता है। नरिशमेंट मिलने के बाद स्पोरोजिनस टिश्यू डिवाइड करते हैं, बनता है पीएमसी, जो कि होते हैं 2n इन नंबर, पोलन मदर सेल। क्या बनते हैं, पोलन मदर सेल। और पोलर मदर सेल जब डिवाइड होते हैं मेयोसिस से, याद रखिएगा जब भी गैमीट बनेंगे तो कौन सी प्रोसेस होगी, मेयोसिस। कहीं भी बनेंगे ज्यादातर तो मेयोसिस, माइटोसिस से भी बन जाते हैं पर मेयोसिस से बेसिकली ज्यादा बनते हैं। एक्सेप्शन है, पीएमसी से बन जाएंगे पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स जो कि होते हैं
हैप्लॉइड। बेसिकली ये चीज हो रही है आपकी। और टेपिटम का काम क्या है, वो लगातार स्पोरोजेनियस टिश्यू को नरिशमेंट देते ताकि वो आगे डिवाइड कर सकें। ये हमने पढ़ लिया चारों लेयर का काम, एंथर की चारों लेयर का। अब मैंने आपको बोला कि टेपिटम दो तरह की होती है, एक सेक्रेटरी होती है और अमीबॉइड होती है। सेक्रेटरी का मतलब क्या है, टेपिटल सेल रिमेन्स इन सिटू ऑल थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर एंड फाइनली दे डीजनरेट। अब जब क्या हो रहा था, जब ये टेपिटम और ये ग्रोथ हो रही थी, माइक्रोस्पोर बन रहे थे, तो क्या होता है कि टेपिटम इन थ्रू आउट लाइफ, अगर जब तक पूरे पोलन ग्रेन नहीं बनते तब तक टेपिटम सर्वाइव करे। टेपिटम क्या करे, टेपिटम बनी रहे, सर्वाइव करे, कंज्यूम ना हो, खत्म ना हो। अगर टेपिटम खत्म नहीं हो रही, ये बनी रह रही है, तो ये किस तरह का टेपिटम हुआ, ये सेक्रेटरी टेपिटम हुआ। ये किस तरह का है, ये सेक्रेटरी है। देखो मैंने क्या लिखा, ये सेक्रेटरी है, ये ग्लैंडुलर है, जो बाद में डीजनरेट होगा। बाद में, अभी बना हुआ है, अभी यूज हो रहा है, और ये बाद में जाके क्या हो जाएगा, ये बाद में जाके डीजनरेट हो जाएगा, अभी नहीं होगा। पर अमीबॉइड क्या होता है, अमीबॉइड में जो टेपिटम है वो ब्रेक करके बाहर आ जाएगा प्रोटोप्लास्ट के पोलन चैम्बर में, और वहां पर क्या हो जाएगा, वो पेरिप्लाज्मोडियम बना लेगा। होगा क्या, जो हमने अभी डायग्राम देखा था वो कुछ इस प्रकार का बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर था ना, ये हमारा पोलन सैक है और यहां पर हमारी टेपिटम है। टेपिटम क्या करती है, टेपिटम कई बार अंदर चली जाती है। क्या हो जाती है, अंदर चली जाती है। जो टेपिटम है इसके सेल डीजनरेट पहले ही हो जाते हैं, पोलन ग्रेन बनने से पहले डीजनरेट हो जाते हैं और पोलन सैक के अंदर एंटर करने लगते हैं, पोलन सैक के अंदर एंटर करने लगते हैं। ध्यान से समझ रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि टेपिटम के सेल जो होते हैं वो पोलन ग्रेन बनने से पहले ही बर्स्ट कर जाते हैं, पेरिप्लाज्मोडियम मतलब इसके अंदर चले जाते हैं, अंदर जाकर मास बना लेते हैं। इसको हम बोलते हैं कौन सी, अमीबॉइड टेपिटम। तो टेपिटम दो तरह की है, पर जनरली जो टेपिटम होती है वो आपको सेक्रेटरी टेपिटम ही मिलेगी। ग्लैंड ये अमीबॉइड बहुत कम मिलती है, रेयर केस है जिसमें आपको देखने को मिले। अब हम आगे बात करते हैं। हमने सारी लेयर्स के फंक्शन पढ़ लिए, हमने अच्छे से एंथर को पढ़ लिया। अब हम उसके आगे की प्रोसेस देखते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यही मेन है जी। +2 के हिसाब से आपको 12th में क्वेश्चन ही यही बन सकता है यहाँ से कि भाई एक्सप्लेन करिए कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए क्या लिखा है, फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर। जी आपने पोलन मदर सेल को क्या किया है, मियोसिस से डिवाइड करवाया। क्या लिखा है यहाँ पे पढ़िए, पीएमसी डिवाइड मियोटिकली, मियोसिस हुई मियोटिकली टू फॉर्म टेट्राहेड्रल टेट्राड्स। जी हाँ, यहाँ पर इस तरह से 4 मेल गैमीट तैयार हो जाते हैं, 4 मेल गैमीट तैयार होते हैं यहाँ पे देखिए। और उनका जो ये स्ट्रक्चर है, जो ये 4 सेल का स्ट्रक्चर है, इनको हम क्या बोलते हैं, टेट्राड। क्या बोलते हैं, टेट्राड। टेट्राड की शेप्स अलग अलग होती हैं, उसके बेस पे भी टेट्राड अलग तरह का है। देखिए आपको मैं बताता हूँ टेट्राड होता क्या है। ये देखिए आप यहाँ पर, ये है हमारा टेट्राड। अगर मैं आपको बताऊं जूम आउट करके, ये देखिए ये 5 तरह का होता है। अब जब मैंने आपको बताया कि 4 जब पीएमसी डिवाइड करता है तो कितने बनते हैं, 4 मेल गैमीट्स बनते हैं। अब वो इस तरह से अरेंज हो सकते हैं अगर वो सर्कुलर फॉर्म में अटैच है। किसके, सर्कुलर फॉर्म में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल में बिल्कुल सेंटर से डिवीजन होती है और 2-2 सेल एक एक तरफ आ जाते हैं। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में देखिए सिमेट्री देखिए आप टेट्राहेड्रल की, इस तरह से जो सिमेट्री बनती है, देखिए एक्सिस पे सिमेट्री बन रही है। अगर एक्सिस पे सिमेट्री बन रही है तो ये टेट्राहेड्रल है। और लीनियर में बिल्कुल स्ट्रेट, जो मैंने अभी बनाए थे 4 सेल इस प्रकार से अगर लगे हुए हैं बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में लगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर। स्ट्रेट लाइन, किसमें, स्ट्रेट लाइन में लगे हुए तो हम उसको लीनियर बोलते हैं। डेक्यूसेट, डी शेप, देखिए डी बन रहा है ये, अगर डी शेप उल्टा डी, देखिए ये इस तरह से अरेंज है अगर सेल आपके, तो इसको हम डेक्यूसेट बोलते हैं। टी शेप, यहाँ पर टी शेप बन रही है, देखिए ट्राइंगुलर शेप, ये हमारी टी शेप है। इस तरह से टेट्राड कई तरह के हैं। टेट्राड होता क्या है, जब पीएमसी डिवाइड करता है, पीएमसी पोलन मदर सेल डिवाइड करता है तो 4 बनते हैं पोलन ग्रेन्स। जब क्या होता है, जब आपका पीएमसी डिवाइड करता है, जब आपका पीएमसी मेयोटिकली डिवाइड करता है तब पोलन ग्रेन बनेंगे। अब चारों पोलन ग्रेन अलग अलग तरीके से अटैच हो सकते हैं। वो टेट्राहेड्रल हो सकते हैं, वो आइसोबाइलेटरल हो सकते हैं, वो डेक्यूसेट हो सकते हैं, वो लीनियर हो सकते हैं, वो टी शेप हो सकते हैं। ये आपका टी शेप है। ये कौन सा है आपका,
ये आपका क्या है, टी शेप है। तो इस तरह से आपके शेप अलग अलग हो सकते हैं। अब जब ये ग्रो करते हैं, जब ये ग्रो होते हैं तो ये बनते हैं आपका मेल गैमेटोफाइट। क्या बनते हैं, मेल गैमेटोफाइट। कैसे, इन चारों में से ये चारों सेपरेट हो जाएंगे। होगा क्या, जो मैंने अभी आपको दिखाया, होता क्या है, होता क्या है, जो पोलन ग्रेन आपने अभी बनाया था, आपने ये स्ट्रक्चर बनाया टेट्राड, इसमें 4 है, ये चारों सेपरेट हो जाएंगे, चारों सेपरेट हो जाएंगे और चारों पोलन ग्रेन अब डेवलप होना शुरू होंगे। तो इनकी लेयर्स बननी शुरू होती हैं, इनकी लेयर्स। और जो पोलन ग्रेन अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसकी 2 लेयर होती हैं। इसकी एक आउटर लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है, आउटर, इसको हम एक्साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्साइन। और जो इसके अंदर होती है इनर लेयर, उसको हम इंटाइन बोलते हैं। इंटाइन, क्या बोलते हैं, इंटाइन। पोलन ग्रेन देखिए, पढ़िए, माइक्रोस्पोर सेपरेट फ्रॉम दी टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन। उस टेट्राड से सारे माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाएंगे, 4 माइक्रोस्पोर अलग अलग हो गए और उनकी 2 लेयर्स बन जाएंगी, आउटर एक्साइन और इनर इंटाइन। आउटर एक्साइन और इनर इंटाइन। एक्साइन बहुत हार्ड होती है, एक्साइन हार्ड, इतनी ज़्यादा ससेप्टेबल होती है ये कि भाई ये खराब ही नहीं होती। क्योंकि ये बनी किससे, मैं आपको ये बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में फीचर, कि जो एक्साइन होती है वो एक स्पेशल टिश्यू से बनी होती है। एक्साइन जो हमारी बनी होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से। किससे, स्पोरोपोलेनिन। मैं आगे आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। स्पोरोपोलेनिन जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट है, ये बायोलॉजिकल एंजाइम से रेजिस्टेंट इसको बनाता है। आप इस पर एसिड डाल दीजिए, आप इस पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर दीजिए, पोलन ग्रेन खराब नहीं होता, क्योंकि इसकी जो वॉल है वो बनी है स्पोरोपोलेनिन से। ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है, ये खराब ही नहीं होता, इतना हार्ड होता है। इस वजह से पोलन ग्रेन को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके भी रख सकते हैं, क्योंकि ये खराब ही नहीं होते। एक्साइन इतनी ज़्यादा हार्ड है, ये पोलन ग्रेन को बचा के रखती है। और इंटाइन वहीं सॉफ्ट होती है, इंटाइन सॉफ्ट होती है, क्योंकि इंटाइन किससे बनी है, ये बनी है पेक्टोसेलुलोज से। अब जो सेलुलोज से बनी होगी वो तो भाई सॉफ्ट ही होगी ना। तो जो इनर लेयर है वो सेलुलोज से बनी है और आउटर लेयर हार्ड होती है, स्पोरोपोलेनिन से बनी है। हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसको ना एसिडिक काम करे या कुछ बायोलॉजिकल एजेंट है जो खराब नहीं होता, बहुत हार्ड होता है। इस तरह से हमने क्या पढ़ लिया, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट कर ली। अब आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही रखूंगा। हम अगली वीडियो में फीमेल पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जैसे हमने अभी पढ़ी, फिर हम मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन पढ़ेंगे। हमने आज की वीडियो में फ्लावर का स्ट्रक्चर समझा, उसको हमने अच्छे से समझा, स्टेमन को समझा, हमने मेल पार्ट को समझा, हमने एंथर की लेयर्स के फंक्शन समझे, फिर हमने क्या समझा, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है और पोलन ग्रेन की लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। पोलन ग्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और फीमेल पार्ट की तरफ चलेंगे। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, आप इसको रिवाइज करें और अच्छे से रिवाइज करें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें हमारे प्यारे चैनल पोटेंशियल क्लासेस में। धन्यवाद, बाय।